हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट। हमारे जो है वो बहुत सारे टीपीज और सारा कुछ वो हिट रहा और मैसिवली हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया उन सब के लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें, टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए करना आपको क्या है कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऑक्टाफिक्स और एक्सनिक्स के आईपी के ऊपर अकाउंट बनाना है और वहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगी। तो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन कम्युनिकेट एंड बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनिक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो सिर्फ लाइव चैट के ऊपर जाके आईपी चेंज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। तो लर्निंग बेस्ड कम्युनिटी है। सवाल जवाब हर चीज़ नॉलेज आपको मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं और बहुत सारे जो कि फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से ही कोर्सेज किए हुए लोग हैं उसके अंदर मौजूद हैं, जो कि अपने टीएस वगैरह शेयर करते रहते हैं टू गेट द इनसाइट ऑफ द नॉलेज। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि जी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। फंडामेंटल्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। फंडामेंटल्स को डिसरिगार्ड करके आप इस मार्केट के अंदर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और फंडामेंटल्स हैज़ ऑलवेज बीन माई स्ट्रेंथ। तो लेकिन ये कि उससे पहले एक बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारी जो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी है उसमें मैं हमेशा से पहले भी बात अपनी वीडियो के अंदर कर चुका हूँ कि उसके अंदर रिलीजन और मुल्कों को जो है वो प्रोपोगेट करना और ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सख्ती से मना है। आज मुझे अफसोस हुआ, पहले भी बहुत सारे लोग खैर हमारे जो है वो ग्रुप का हिस्सा रहे और कुछ कुछ साल जो है वो वहाँ से उधर से लर्निंग की और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ, दे आर नाउ वेल ट्रेंड कि वो अपना काम कर सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो इट्स देयर इज़ नो हार्म इन इट। लेकिन आज अफसोस ये हुआ कि जो है वो एक ऐसी कोशिश की गई जिसके अंदर शायद वही बात होती है कि बाउंड्रीज और कंट्री और उस चीज़ को अगर यूज़ करने की कोशिश की जाए तो हमेशा लगेगा कि आप शायद कोई 50 साल पीछे की बात कर रहे हैं। या इस काम के लिए भाई पॉलिटिशियंस को रहने दीजिए। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री, हिंदू मुस्लिम बंगाली, ये चीज़ों को प्रोपोगेट करके इस मार्केट के अंदर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दिस इज़ अ वेरी वेरी लो कैटेगरी। बहुत बहुत छोटी हरकत है, बहुत छोटी हरकत है। और शायद और मेरे ख्याल से ऐसी हरकत कोई कामयाब नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम लोग एक बहुत ज़्यादा रिफाइंड किस्म की, पढ़ा लिखा किस्म का काम करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस किस्म की कोशिश करना ये आपके जो मेंटली लो जो है ना वो होने को और उस चीज़ को जाहिर करता है। देखें, यूरोप है, दो जंगें लड़ के भी अगर वो नो बाउंड्री स्टेटस के ऊपर हैं, क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिशियंस ये काम करते। तो भाई हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान है उसमें पॉलिटिशियंस को ये कर लेने दीजिए। अगर आम लोग भी, आम आवाम भी ये कुछ ही करने लग जाएगी तो फिर क्या बनेगा यार। हम लोगों का नफरतें ही पालनी है, नफरतों के सहारे ही जिंदा रहना, नफरतों के सहारे में आगे बढ़ना है। मतलब मुझे उस चीज़ में, उस कोशिश में मुझे एक जो है ना वो नफरत का अवसर नजर आया। एंड दैट वाज रियली बैड एक्चुअली। मतलब मुझे शायद उन साहब से इतना लो जाने की उम्मीद नहीं थी। मैं शायद जो है वो उनको समझता था कि थोड़े से पढ़े लिखे हैं, साल डेढ़ हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर सीखा है, सब कुछ लर्न किया, तो शायद कुछ रिफाइंड हो गए हों। लेकिन अगर आपको देखें, अगर आपको लोगों को ट्रैक करना है तो आप बताएं कि आप कितने नॉलेजेबल हैं और उनके लिए क्या डिलीवर कर सकते हैं। इस बात के ऊपर कि जी मैं इंडिया से हूँ और इंडियंस को हमारे पास हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और जो पाकिस्तान से हैं, अगर मैं ये प्रॉब्लम करूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान से इस चीज़ों से अपने आप को ऊपर लेके जाना पड़ेगा भाई। मुआशरे में हम लोग एज अ कम्युनिटी, एज अ पीपल, हम लोग तभी तरक्की कर सकेंगे। एज अ इंसान आपको तरक्की करनी पड़ेगी भाई। ये चीज़ें, ये छोटी छोटी थॉट्स, ये इस किस्म की जो नफ़रत है, इससे अपने आप को ऊपर लेके जाएं। अपना विजन ब्रॉड करें, अपने आप को खुदा का वास्ता इन चीज़ों से ऊपर लेके जाएं। मैं तो क्लियरली ये कहूँगा कि एक बंदा है ना जिसको पता है कि नॉलेज वाइज, चीज़ों वाइज ही डोंट हैव इनफ ग्रिट और उनकी इतनी पसली नहीं, इतना नॉलेज नहीं है कि उस चीज़ से लोगों को अपने साथ जोड़ सके, तो फिर वो इस किस्म के जो है चीप ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं।
मतलब मैं कभी इतनी किसी चीज़ को मैंने फोकस नहीं देता। ये काम मेरे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, करते हैं, अपनी एफर्ट करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मैं आज पर्टिकुलरली इस पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि ये एक जो है ना वो एक अच्छे इंसान की एक कोशिश नहीं है, अच्छे इंसान की कोशिश ही नहीं है। खुदा का वास्ता यार, ये काम पॉलिटिशियंस को कर लेने दें। हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, ये चीज़ों को ना करें, अपने आप को अपना विजन ब्रॉड करें। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि यार क्या जो है वो सचिन तेंदुलकर के, विराट कोहली के फ़ैन पाकिस्तान में नहीं हैं? इसी तरीके से क्या वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, इनके फैंस इंडिया में नहीं हैं? देयर आर द फैंस। तो आप लोग प्लीज़ 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 जो है ना इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर लेकर आएँ और फोकस करें कि जो काम अच्छा कर रहा है, जो अच्छा तरीके से आपको बता रहा है, कर रहा है, जिससे आपको प्रॉफिट हो, जिससे आपको लर्निंग में बेहतर होती है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं एक रोड मैप देता हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको लर्न करना चाहिए। इस फील्ड के अंदर लर्न किए बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जो चीने मीने ग्रुप में बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार जो है वो आप ये इस तरह करते हैं, भाई मैं इसलिए करता हूँ कि वो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। यार 100 पिप्स तो कम से कम एक इंट्राडे का एक सिंपल टारगेट होना चाहिए। आप जो मेरा ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं मेरे साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, दे आर ऑल इन प्रॉफिट। कभी भी नुकसान में नहीं है। अपना एक टीए भी बनाते हैं तो एटलीस्ट 100 रुपीज़ की बेस से बनाते हैं। खैर ये चीज़ें बहरहाल जो है अफसोस हुआ, मैंने उनकी पोस्ट भी जो है अपने चैनल के ऊपर शेयर कर दी। मैं शायद आम हालात में कोई अगर नॉर्मल कोई मेरी भी ज़ात के ऊपर चीज़ होती मैं ना करता, लेकिन यही बात होती है कि जो है वो कोशिश बहुत ज़्यादा लो कैटेगरी की थी, बहुत लो कैटेगरी की थी। यहाँ लोगों को जोड़ने के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है हमें, और लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। खैर बात करते हैं जी गोल्ड का एग्जैक्टली जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि जो ट्रेंड लाइन है उसको, और जो पिछले को 2-4 दिन में प्रोपोगेट कर रहा था कि 1902 के ऊपर जाएगी मार्केट और दोबारा से नीचे आएगा, एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप H4 की ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो आज की क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। तो दिस इज समथिंग लुकिंग फॉरवर्ड बुलिश साइड, कि आप जो है वो इसको गोल्ड को अब यहाँ से अगर रिट्रेस होता है तो 1907 का लेवल एक ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेक आउट हो गया, लेकिन जो H4 का जो चैनल है उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई है। 1896 और 1897 का जो एरिया दैट इज अबव दैट चैनल, और उसके ऊपर अगर रहता है कल भी H4 की तो कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती हैं तो 1907 और 1913 का लेवल हम देख सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ है कि अगर 1887 भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा लेवल है बाय करने का। मैं हमेशा से फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और फंडामेंटल्स का जो है वो कल PMI नंबर्स हैं। PMI नंबर्स जो हैं US के शायद इतना इम्पैक्ट ना डालें जितना UK के PMI नंबर्स जो इम्पैक्ट करेंगे, और UK के PMI नंबर्स हैं रिसेशन को शो कर रहे हैं। तो GBP USD जो कि ट्रेड करते हैं 1.2799 तक मार्केट गई, 1.28 का जो है वो शायद एक सेलिंग लेवल था, लेकिन उससे पहले मार्केट ट्रेस कर गई। और अगर कल आपको ऊपर मिलता है तो आप यकीनन सेल कीजिए। 1.268 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा GBP USD में। लेकिन द थिंग इज दिस के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और PMI नंबर अगर जो है वो रिसेशन बेस्ड आते हैं तो फिर जो है वो GBP USD दोबारा से आप इसको नीचे देखेंगे। और असल जो एरिया है वो यही है कि 1.268 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग हो जाती है, और अगर कहीं लो ब्रेक हो जाता है 1.263 का तो दिस मीन्स अ फर्दर ट्रबल, और GBP USD कैन गो फर्दर डाउन अप टू द लेवल ऑफ 1.245 आने वाले दिनों के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं। US PMI नंबर्स, सर्विसेज हैं, सारा कुछ है, तो ऊपर की तरफ आ सकते हैं जो कि DXY को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो सपोर्ट देंगे। लेकिन गोल्ड टेक्निकल साइड के ऊपर मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ इसको देखा जा सकता है। रेजिस्टेंस इसकी वही बात है, 1907 के ऊपर मैं इसकी रेजिस्टेंस देखता हूँ। अभी बहरहाल जो है वो ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन थी उसको सपोर्ट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। 4 आवर की कैंडल्स 1-2 अगर इसके ऊपर आ जाती हैं तो फिर हम ऊपर के लेवल्स को देखेंगे। इसको सेल करना अभी
कल के दिन के लिए इट विल नॉट बी एडवाइजेबल अनलेस अनटिल के आपको 1907 की एरिया के ऊपर कुछ सेलिंग कंफर्मेशन मिलती है तो ठीक हो गया। और नैस्डैक के ऊपर अच्छा प्रॉफिट रहा। देखिए नैस्डैक का मैंने TP1 जो ग्रुप के अंदर अपने बताया था वो 71 के ऊपर जब आया तो वहीं पर एक भाई थे, उन्होंने मुझसे कहा जी 173 तक जा सकता है। मैंने कहा जी H4 की क्लोजिंग डिपेंडेंट है, लेकिन वही चीज़ हुआ कि 71 से रिजेक्शन आ गई और जो रेजिस्टेंस थी वो टूटी नहीं है, तो वहाँ से फिर हम सेलिंग में बैठे हैं। तो अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर भी रहा। लेट राइडिंग बल्कि US30 के ऊपर भी 100 पिप्स एक भाई की कॉल के ऊपर जो है वो निकाल लिए। तो इट वाज समथिंग, क्योंकि वही बात है कि US30 के ऊपर ज़रा लोग ट्रेड कम करते हैं। ऑयल रिमेन्ड इन द सेलिंग साइड और नीचे जो हमारा TP2 था वो हिट हो गया। अब TP3 की तरफ मार्केट मूव करेगी, लेकिन वही चीज़ है कि 78.5 एक तगड़ी सपोर्ट है, लेकिन इट इज़ अ बेरिश क्लोजिंग, लो ब्रेक कर रहा है और 78.5 का लो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है ऑयल के लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर वही बात है कि सर्विस PMI नंबर्स, दूसरे PMI नंबर्स अगर US के ऑन द हैवी साइड आते हैं, बहरहाल कल जो है वो क्रूड ऑयल का स्टॉक्स का डाटा भी मौजूद है, तो दैट डाटा कैन ऑल्सो इम्पैक्ट हैवीली ऑन द प्राइसेस। लेकिन वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के चांसेस ऑयल के कम है। लेकिन H1 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन का जो टी है वो मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था। आई विश कि मैं आपको चैनल के ऊपर शेयर कर सकता, बट मैं इस्लामाबाद हूँ, वेकेशंस में हूँ, तो आई डोंट हैव आई हैवंट ब्रॉट माय एक्चुअली सिस्टम मैं लेकर नहीं आया। तो वही पुराने जो TS वगैरह शेयर किए उसके ऊपर है। बाकी ये कि जो मोबाइल में अगर TS वगैरह बनता है तो मैं आपको भेज देता हूँ, जो कि क्लियर पिक्चर दे रहा होता है। तो ऑयल की एक सपोर्ट लाइन बना के भेजी है। अगर उस सपोर्ट लाइन के नीचे हाफ एन आवर कैंडल 2-3 ओपनर क्लोज हो जाती हैं तो फिर ऑयल जो है वो 77.5 और 77.25 का एरिया भी आपको दिखा सकता है। ओके जी, आगे बात आए। देखिए मेरा, क्योंकि मैं हमेशा बात कहता हूँ कि गोल्ड, नैस्डैक और ऑयल ये मेरे फेवरेट पेयर्स हैं। अच्छा, एक्सएनजी नीचे की तरफ आ रहा है, जिस तरह मैंने वो कहा था कि 2.62 का एरिया रीटेस्ट हो सकता है। 2.62 की एक सपोर्ट है, इट शुड प्ले अ बिट, लेकिन वही बात है कि साइडवेज मूवमेंट है, साइडवेज मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी। पूरा ये अगस्त सितंबर ज़रा ठंडा चलने वाले महीने, ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउनवर्ड रहती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे हम फ्राइडे वगैरह की तरफ मूव करेंगे तो देर आर हाई चांसेस ऑफ वॉलेटिलिटी। गोल्ड का मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हम 1902 से ऊपर डेली क्लोजिंग ढूंढना चाह रहे हैं फॉर द लेवल ऑफ 1913 एंड देन 1926 और फिर 1940। ये तीन एरियाज को अगर हम देखना चाहते हो तो हमें 1902 के ऊपर क्लोजिंग एक चाहिए होगी। और मंथली में 1902 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बार पिछला तकरीबन 10 दिन हो गए इस महीने के मुझे ये बात कहते हुए कि दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और उसी को जो है वो बुल्स डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोशिश की, ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो सेलिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेड थी, तो वो नाकाम रही। लेकिन ये कि कल उम्मीद है कि कोशिश हो सकती है और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। दूसरा जो है वो जी यूरो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। 1.095 का एरिया, इट्स इज़ गेटिंग टफर एंड टफर। दूसरा जो कि डाटा मौजूद है यूरो जोन का वो भी वीक आने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक आने के चांसेस है, जिसकी वजह से शायद 1.084 की जो सपोर्ट है वो भी कल टूट सकती है। तो जो लोग बाइंग में बैठ रहे थे 1.084 से, वो बाइंग में ना बैठाएं। वो वुड सजेस्ट देम कि वो उससे बाइंग करें। अगर बाइंग करनी भी तो 20-30 पिप्स का SL दे दीजिएगा, उससे ज़्यादा की कहानी मत कीजिएगा, क्योंकि डाटा के बाद जो है हो सकता है आपको मॉर्निंग के अंदर ही, मॉर्निंग सेशन के अंदर यूरो जोन में काफ़ी वीकनेस नजर आए। और कल का दिन जो है शायद आपको ओपनिंग जो सेशन है, मॉर्निंग सेशन है, उसके अंदर ही बैठना पड़ेगा। मॉर्निंग सेशन के अंदर आपको अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, वॉलेटाइल किस्म की ट्रेड्स मिल सकती हैं। GBP JPY सेलिंग की कॉल थी ग्रुप के अंदर। मैं तो बहरहाल वही बात है कि बार बार देख रहा हूँ 184.5 के नीचे कोई वीकली क्लोजिंग आ जाए तो फिर एक प्रॉपर सेलिंग पकड़ें। लेकिन एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक दो भाई हमारे, वही बात है कि जो इट्स अ कम्युनिटी, तो उसके अंदर सेलिंग की कॉल्स चली हुई थी, एग्जैक्ट एरिया से अच्छी सेलिंग पकड़ी। USD JPY also the selling call was there
और अब कुछ रिट्रेसमेंट लेगा क्योंकि वही बात बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था। कुछ रिट्रेसमेंट्स आने के चांसेस हैं यूएसडी जेपीवाई में, और जीबीपी जेपीवाई दोनों में जेपीवाई की थोड़ी सी मूव हल्की फुल्की आ सकती है, लेकिन आई जस्ट कंसिडर इट एज अ पुल बैक। और इस पुल बैक के बाद दोबारा से एक तगड़ी मूव आ सकती है जिसके ऊपर बैंक ऑफ जापान कुछ गैरत खा के जो है वो डायरेक्टली मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। तो बहरहाल जो है वो ये हम भी वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल कि हाँ यार बैंक ऑफ जापान को कुछ ना कुछ जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से येन की डिवैल्यूएशन जारी है और तो इन फ्यूचर जो है वो ये जापान के लिए काफ़ी मसले मसाइल क्रिएट कर देंगे। अच्छा, ब्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अब ब्रिक्स को लेके बहुत ज़्यादा लोग ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं और ये चीज़ कही जा रही है कि जी बस ब्रिक्स आ रहा है और छा रहा है और DXY डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अभी ऐसा कुछ नहीं होने लगा। मैं बात हमेशा करता हूँ फंडामेंटल्स की। फंडामेंटली जो है वो जो ब्रिक्स की जो करेंसी है वो बहुत वीक करेंसी है। देखिए यूरो की आपके सामने यूरो जोन है, यूरो का क्या हाल रहा, ग्रीस ने और इटली ने मिलके उनका क्या हाल किया, यूरो जोन को प्रेशर कितना आया, यूके फिर जो है वो यूरोपियन यूनियन से आउट हो गया, ये सारे मामला आते रहे, लेकिन डॉलर को प्रॉपरली कोई चैलेंज नहीं कर सका। ये एक ग्रुप तो बन रहा है, लेकिन ये कि ये मोस्टली वही लोग हैं जो ऑलरेडी जो है वो अपनी जो वो हैं जो प्रोडक्ट्स हैं और अपनी जो सेल परचेज है वो पैसे अपनी लोकल करेंसीज के अंदर कर रहे हैं। हाँ, एक वो यूनानिमस करेंसी उसके क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो एक्सेप्टेबल क्या होगी। देखें, थोड़ा सा आपको फंडामेंटली चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब तक नेटो जो है वो अलायंस मौजूद है तब तक US डॉलर का मामला कुछ भी नहीं हो सकता। देखें, अगर जब कोल्ड वॉर का ज़माना था तो वही चीज़ होती थी कि रशियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, रशियन एग्रीमेंट्स थे, जो लोग रशियन ब्लॉक के अंदर थे वो रशियन एग्रीमेंट के मुताबिक रशिया की पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे, और जो नेटो के थे वो नेटो पॉलिसी। अब नेटो इज़ एक्सपेंडिंग। बेसिकली जो यूक्रेन वॉर है वो क्या है, वो नेटो के एक्सपेंशन रोकने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो जब तक नेटो अगर एक जो है वो हुआवे के खिलाफ फैसला देता है कि जो हुआवे के हम प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, तो हुआवे कहाँ गया? नोबडी नोज वेयर द हुआवे इज नाउ। तो हालांकि वो कितनी बड़ी कंपनी थी और जापान का कितना ज़्यादा वो रूल था और टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे जा रहे थे, और इवन के जो है वो अगर आपको याद हो तो एप्पल वालों ने कहा था कि जी हुआवे जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, और जितना हम इतनी स्पीड से अपने जो फ़ोन्स हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं करना चाह रहे जितनी देर से हुआवे कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जब नेटो ने एक बिल पेश किया और हुआवे के खिलाफ पाबंदी लगा दी, नेटो हुआवे इज नो मोर। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। जब तक नेटो अलायंस इज देयर तब तक US डॉलर को जो वीक होने का या उसके बर्बाद होने का या उसके डाउन होने का कोई सच जो है वो सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। आपको खबरें तो बहुत आएंगी, लेकिन एक्चुअल में जो है वो उसके हालात चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। देखिए, मैं हमेशा मेरा जो 27 अगस्त को जो है कोर्स भी हो रहा है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल कोर्स, क्योंकि फंडामेंटल का कोर्स बहुत एक्सपैंड और बहुत एक डिटेल्ड किस्म का कोर्स बनाना पड़ेगा, बना रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो बेसिक का कोर्स अंडरस्टैंड को, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी जो फंडामेंटल्स की चीज़ें वो कवर हो जाती हैं, और फंडामेंटल्स के बगैर ट्रेडिंग का अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना, मतलब बेसिकली नालायक लोग हैं ना। आपने 4-6 इंडिकेटर्स को देख लिया, उसके मुताबिक आप ट्रेड बताना शुरू हो गए और आप कह रहे हैं यार क्या बात है जी, मैं को बहुत अच्छा ट्रेडर हो गया। लेकिन क्या होता है कि टेक्निकल्स ऑलवेज गेट्स फील्ड व्हेन द फंडामेंटल्स स्टार्ट प्लेइंग। कल जो है वो कुछ अर्निंग्स भी हैं US के अंदर, तो वो नास्डैक के ऊपर और US 30 के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, लेकिन बहरहाल बोथ ऑफ देम आर बेरिश राइट नाउ। क्योंकि आज की जो इंट्राडे की जो क्लोजिंग हुई है नास्डैक की, वो तो काफ़ी बेरिश रही है, और उसने बेरिश रिवर्सल जो ये 2 दिन का जो आपका एक वो रिवर्सल बना था, वही मैंने आपको कहा था कि पुल बैक है, इट इज़ जस्ट अ पुल बैक, और उसके बाद जो सेलिंग का ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, और सेलिंग का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और कल आपको शायद 14,650 का लेवल, बल्कि शायद इससे भी शायद नीचे आपको मार्केट आनी चाहिए। तो सेम गोज विद US 30 का भी जो है
33,660 का लेवल, 33,500 ये वाला लेवल जो है वो आपको मिलना चाहिए। आपको जो सिल्वर है, सिल्वर अच्छी सपोर्ट शो कर रहा है। सिल्वर 23.75 और 23.85 का एरियाज आने वाले दिनों के अंदर दे सकता है, 24 को भी टच कर सकता है। ठीक हो गया जी। ब्रीफली मैंने आपको सब चीज़ें कवर कर दी हैं, तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और प्लीज़ तासुब से और चीज़ों से दूर रहें। अपने आप को, अपने लिए बेहतरी आपने खुद करनी है। कोई सियासतदान, कोई XYZ, कोई लोग इस किस्म की बात करके सिर्फ आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपके जज्बात से खेलेंगे, लेकिन ट्राई टू टेक द बेस्ट डिसीजंस अपने लिए अच्छे डिसीजंस लें। पाकिस्तान से बाहर यही सारी कम्युनिटीज़ मिल के एक जगह पे रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक कमरे के अंदर रहते हैं, और द मोमेंट अपने मुल्कों में आने के बाद एक दूसरे को गाली और बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा, आपके बच्चों के लिए अच्छा। ख्याल कीजिए जी। थैंक यू वेरी मच।